या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। नवरात्रि यानी माँ जगदम्बा की उपासना, शक्तियों की उपासना, नवदुर्गा की आराधना। शक्ति के मुख्य 3 स्वरूप है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। परमात्मा एक ही है, मगर वह परमात्मा के अलग अलग 3 रोल है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब सर्जन करते हैं तो हम ब्रह्मा कहते हैं, पोषण करते हैं तो हम विष्णु कहते हैं, और संहार करते हैं तो हम रुद्र कहते हैं या शिव कहते हैं। तो शिव की पत्नी शक्ति यानी कि शक्ति या पार्वती या शक्ति, ये जो शक्ति के अलग अलग रूप है, ये सभी पार्वती के ही रूप है। तो शिव शक्ति किसे प्राप्त होती है? तो शिव जैसा जो है उसे शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति के 2 प्रकार है, एक तो आत्मशक्ति, आत्मबल, और दूसरी संगठन शक्ति। जैसे तो शक्ति के अलग अलग 8 प्रकार बताए गए हैं कि विद्या शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, संगठन, बल, ऐश्वर्य, ये सब शक्ति है, मगर ऐसे गए मुख्य 2 शक्ति है। तो आत्मशक्ति किसे प्राप्त होती है? श्रेष्ठ शक्ति आत्मशक्ति कहलाती है जीवन विकास के लिए। तो आत्मशक्ति किसे प्राप्त होती है? तो जो शिव जैसा है, संयमी है, जिसने अपना मन संयमित किया है, जिसने अपनी वासनाओं को संयमित किया है, जो कामना रहित है, जिसने अपनी सर्व कामनाओं को त्याग करके जो अपने आत्मा में ही तृप्त है। शिव कैसे है? शिव संयमी है, वैरागी है, त्यागी है, शिव कामना रहित है। तो ऐसा जिसका जीवन है संयमी, इसको शक्ति प्राप्त होती है। ये जो अलग अलग रूप है ईश्वर के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक ही परमात्मा के 3 अलग अलग रूप इसलिए है कि हमें बताते हैं कि सरस्वती किसे प्राप्त होती है, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, विद्या किसे प्राप्त। तो शक्ति के 3 स्वरूप है, वो 3 स्वरूप को जो ईश्वर के साथ बताया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो तीनों रूप एक ही परमात्मा है, मगर अलग अलग कार्य और अलग अलग शक्ति प्राप्त करने के लिए कैसा जीवन हमें बनाना चाहिए, यह हमें बताता है। अभी मैं शक्ति की बात करता हूँ, तो शक्ति कैसी तो किसको प्राप्त होती है? तो जो शिव जैसा है, संयम जैसा। फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं सरस्वती की बात भी करूँगा कि सरस्वती कैसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी में क्या गुण है, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती है, इसके बारे में मैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में बताने वाला हूँ कि लक्ष्मी विष्णु जैसे गुण, विष्णु कैसे है। तो जैसे हमें चाहिए परमात्मा की शक्ति, इस ऐसी हमें उपासना करनी चाहिए। तो अभी मैं शक्ति की बात कर रहा था, तो शक्ति मैंने बताया कि एक तो आत्मशक्ति, आत्मशक्ति शिव जैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है। बीजी संगठन शक्ति, संगठन शक्ति के लिए क्या चाहिए? तो संगठन शक्ति के लिए एकता, भाईचारा, प्रेम चाहिए, और सबसे महत्व का है अहम। आज संगठन का अभाव है, आज समाज में, राष्ट्र में, सभी में अलग अलग विचार, अलग अलग अपनी कामनाएं, अलग अलग अपने विचार, अलग अलग स्वार्थ के आज व्यक्ति संगठन नहीं होते। आज समाज तो क्या, आज भाई भाई में भी संगठन, एकता नहीं होती, समाज में भी संगठन नहीं है, कुटुंब में भी संगठन है। इसका कारण आज सबने अपना अपना अहम पकड़े रखे है, सबने अपने अपना स्वार्थ पकड़े रखे हैं। तो सगन यज्ञ करने के लिए, यज्ञ यानी सत्कार्य करने के लिए, क्या देवी शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित बनना पड़ता है, एक बनना पड़ता है, तभी यज्ञ होता है। और यज्ञ में हमें स्वाहा करना पड़ता है, अपना अहम का स्वाहा करना पड़ता है, अपने स्वार्थ का स्वाहा करना पड़ता है, अपनी कामनाओं का स्वाहा करना, तब मिलके शक्ति प्राप्त हो, तब मिलके यज्ञ होता है। यज्ञ में जैसे सत्कार्य में, यज्ञ में जैसे देवी पूजन, संगतिकरण, मैत्रीकरण आदि गुण हो, तभी यज्ञ संपन्न हो सकता है। मगर सबसे महत्व का यज्ञ में हमें अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने अहम का संगठन त्याग करना पड़ता है। दक्ष देव प्रजापति ने यज्ञ किया था, मगर वो अपनी
कि स्वार्थ से मिलीन होकर अपने अहम के कारण किया था, वो भगवान शिव को नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए इसका यज्ञ था ही नहीं, इसीलिए भगवान शिव ने उसके यज्ञ को विध्वंस किया। तो मेरा मतलब है कि एकता में अगर एक बनना हो तो सबसे महत्व का कारण हमें अपना अहम का त्याग करना पड़ेगा और अपनी कामनाओं, स्वार्थ, ये सब का स्वाहा करना पड़ेगा, तभी संगठन होगा। आपको एक कहानी आपने शायद सुनी हो तो, कि मैंने बहुत बचपन में सुनी थी कि एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र अलग अलग आपस में लड़ रहे थे। तो किसान बड़ा दुखी था, व्यथित था कि ये अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो यह परिवार का विनाश हो जाएगा। जब उसकी मृत्यु नजदीक आई तो उसने पाठ पढ़ाने का सोचा और अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ी लाने को कहा। फिर उस लकड़ी को 4 पुत्र को एक एक करके तोड़ने को कहा, मगर सबने बहुत जोर लगाया, मगर कोई भी पुत्र उस लकड़ी को तोड़ नहीं पाया। फिर उस 4 को एक साथ में बल लगाकर तोड़ने को किसान ने कहा, तो 4 ने एक साथ जोर किया, बल लगाया, तो वो लकड़ी आसानी से टूट गई। तो इसका मतलब एकता में जो ताकत है, एकता में जो शक्ति है, वह अकेले में नहीं है। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे महत्व का नियम कि एक, जैसे हम व्यापक होंगे, जैसे हम एक होंगे, इतनी शक्ति हमारी ज्यादा होगी। तो नव दुर्गा शक्ति आज हम नवरात्रि में के माँ जगदम्बा को केंद्र में रखकर गोल गोल घूमते हैं। तो इसका मतलब यही है कि एकता में ही शक्ति है। सभी प्रकार के लोग जब एक होंगे, कि सात्विक लोग जब एक होंगे, संगठित होंगे, तभी शक्ति प्राप्त होगी। कि आज समाज में आसुर वृत्ति व्यापक है, आज समाज में स्वार्थ, अहम का दुर्जन लोगों का प्रभाव बढ़ गया है। आज आसुर प्रकार के लोग कि हम देवी पुराण, हमारे 18 पुराण है, एक में उसमें एक देवी पुराण है। तो देवी पुराण में एक कथा है। वैसे तो हमारे पुराणों में कथा है, वह कथा काल्पनिक और रोचक लगती है, मगर हम उसको सही अर्थ समझे, उसको हम बुद्धिपूर्वक उसको पढ़े और समझे तो उसमें बहुत कुछ हमें सीखा जाता है। तो देवी पुराण में एक प्रसंग है कि जो महिषासुर नाम का राक्षस था, उस राक्षस बहुत बड़ा शक्तिशाली था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र आदि देवों को पराजित किया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। तो वो देवताओं दर दर भटकने लगे। बाद में उसने सोचा कि इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो सब संगठित होकर माँ जगदम्बा के पास गए और जगदम्बा की आराधना की, जगदम्बा की प्रार्थना की। फिर जगदम्बा प्रकट होती है, माँ शक्ति प्रकट होती है और सब देवी देवता सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र देते हैं माँ को, नवदुर्गा को। इंद्र अपना वज्र देता है, शिव अपना त्रिशूल देते हैं, विष्णु अपना चक्र देता है, वायु अपना बाण देता है, अग्नि अपनी शक्ति देता है। तो सबने अपनी अपनी शक्ति, अपने पास जो विशेषता थी, जो शस्त्र था वो दिया। तो एक महाशक्ति का निर्माण होती है, वह माँ नवदुर्गा। और फिर महिषासुर और उस है, और वह शक्ति और महिषासुर के बीच फिर भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में महिषासुर का अंत होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज इस समाज में कहीं ऐसे महिषासुर है, महिष यानी कि पाड़ा, और जो पाड़ो जैसे खाओ पियो और कमाओ और ऐसा आराम करो और दूसरे को परेशान करो, ऐसी वृत्ति वाले सब लोग हैं। यही सब महिषासुर। ऐसा नहीं कि राक्षस सब बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े सिंह वाले, मगर जो जिसके जीवन में खाओ पियो और मजाक करो और कोई उद्देश्य नहीं और अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरे को परेशान करते हैं, ये सब महिषासुर है। तो आज समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे को परेशान करते हैं, सज्जन लोगों को परेशान करते हैं। तो इसका कारण सज्जन लोग, सात्विक लोग आज संगठित नहीं है। जब तक सात्विक लोग संगठित नहीं होंगे, अपनी अपनी जो शक्ति है, धनवान अपना धन, विचारवान अपना विचार और शरीरवान अपनी शारीरिक शक्ति, और जिसके पास जो भी शक्ति है, यश कीर्ति वो सब देंगे समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए और सत्कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तभी इस समाज में फैले हुए आसुरी विचार, दुष्टों का विनाश होगा और तभी समाज में मंगलमय वातावरण होगा। कि नवरात्रि के बाद दीपावली आती है। दीपावली यानी कि रोशनी, राम का विजय, राम का जन्म। मगर तभी जब हम शक्ति प्राप्त करेंगे और समाज में से दुष्टता, दुष्ट विचार, सही अर्थ में हम शक्ति की उपासना करेंगे, तभी समाज मंगल में बनेगा, समाज में रोशनी आएगी और तभी दीपावली या राम का जन्म होगा, राम का विजय होगा।
नवरात्रि के बाद दशहरा यानी विजय। तो विजय हमारे आसुरी विचार पर, समाज में आसुरी विचार पर अगर हमें विजय प्राप्त करना हो तब शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी, और सही रूप में हम शक्ति की उपासना करेंगे तभी समाज में विजय प्राप्त होगा। तो हम शक्ति का सदुपयोग करें, शक्ति का सत्कार्य के लिए उपयोग करें, नहीं इस शक्ति का अर्थ है। मगर वही शक्ति जैसे रावण का, जैसे महिषासुर का और राक्षसों का विध्वंस हुआ, वही शक्ति उसका विनाश हुआ, ऐसा वही शक्ति का हम के दुरुपयोग करेंगे तो हमारा विनाश कर सकती है। तो हम शक्ति का सही अर्थ समझे, माँ जगदम्बा की लोक कल्याण और सत्कार्य के लिए उपासना करें तो हमें माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर ज्यादा से ज्यादा शक्ति देगी। तो हम नवरात्रि का समझकर सही रूप में नवरात्रि समझे और माँ जगदम्बा की आराधना करें। आप सबको माँ नवरात्रि की शुभकामना। इसके साथ सबको जय माता।